औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है ना, वो आज बड़ी स्पेशल टॉपिक है। एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या चीज़ है और आर्क लेंथ क्या है। अब अगर आप पूरे सर्कल को देखें तो सर्कल, सीधी सी बात है कि उसकी सारा जो भी बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, या कह दें कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हम कहते हैं। लेकिन अगर हम सर्कल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें रिलेटेड टू द ओरिजिन, ओरिजिन से रिलेट करके, ओरिजिन से रह के उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो जो पार्ट्स बनते हैं उनको हम सेक्टर कह देते हैं। तो सेक्टर के बाहर जो पार्ट, लेंथ, सर्कल का पार्ट आता है, आर्क टाइप आता है जो, तो वो जो आर्क है उसको हम आर्क ऑफ द सेक्टर कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में हम ये कहते हैं जी आर्क लेंथ। तो इन दोनों के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं। तो मैं आपको फर्दर डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि सेक्टर क्या है और आर्क लेंथ क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको मैं इसकी बना के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके पास में आप देख रहे हैं बोर्ड आपका शेयर हो गया है। तो इसमें अगर हम एक डायग्राम बनाएं, मसलन एक सर्कल है। अब इस सर्कल को हमने, ये एक सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल जो है उसका ये जो डॉट दरमियान में लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओ। अब ओरिजिन से रह के हम एक लाइन सरकमफ्रेंस पे एक और ये दो लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। ये दोनों ओरिजिन सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करता है। ये अगर ओ ए है और ये है ओ बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ओ बी और ओ ए दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ ये जो छोटा सा पार्ट है, ये वाला जो छोटा पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ सर्कल का, इसको हम कह देते हैं जी माइनर सेक्टर। ये सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये पार्ट ऑफ द सर्कल हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये छोटा पार्ट है इसलिए हम इसको कह देते हैं जी माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अच्छा, अब ये जो शेडिड नहीं है इसको हम कह देते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर है और ये है माइनर सेक्टर। अब जब हम इस जितनी ये आर्क बन रही है ए से लेकर बी तक, इसको अगर हम लिख दें ए बी आर्क, इस तरह करके लिखें ए बी, और इसके ऊपर साइन डाल दें, ये आर्क है। ये है जी आपकी माइनर आर्क, क्योंकि ये माइनर सेक्टर के साथ है तो इसलिए हम इसको हम क्या कह देते हैं, माइनर आर्क। अच्छा, इसके बाद है ये बड़ी, इसके लिए हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट और लगाना पड़ता है, ये सी। तो ए सी बी जो है, ए सी बी, ये आपकी क्या बन जाती है, मेजर आर्क बन जाती है, मेजर आर्क। अब हमने आर्क लेंथ भी निकालनी है। आर्क लेंथ अगर मेजर निकालनी है या माइनर निकालनी है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला एक ही है। मसलन आपको में माइनर आर्क ए बी लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला वही लगेगा जो एंगल ए ओ बी टूवर्ड्स द माइनर आर्क बन रहा है, यानी कि ये माइनर आर्क की तरफ छोटा सा जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल होगा। इसको हम कह सकते हैं जी एक्स डिग्रीज। ये एंगल क्या है जी, एक्स डिग्रीज। तो एक्स डिग्रीज ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, तो ये इसका आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह जब हम इसका एरिया निकालना है, में माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, जिस सेक्टर का भी एरिया निकालना है उसका एंगल ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर,
ये फॉर्मूले बन गए आपके आर्क लेंथ के लिए और उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। अच्छा, अब हम जरा चलते हैं, शेयर करते हैं कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं कि उनको मैं देख के आपको शेयर करके वो क्वेश्चन देखें। सेम क्वेश्चन नहीं होता जैसे हम लोग करते, जैसा ये सिंपल हमें फार्मूला नजर आता है, ये उस तरह से हमने ये चीजें नहीं करनी होती। ये आपके पेपर में एग्जाम में बिल्कुल सिंपल इसी तरह से क्वेश्चन नहीं आता कि आर्क लेंथ निकाल दें या एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दें। बुक में तो क्वेश्चन हम इसी तरह से करते हैं, लेकिन अब जब अगर हम पेपर को शेयर करके देखें तो उसमें वो क्वेश्चन किस तरह से देता है, ये देखते हैं हम। ये एक मिनट, इसको बंद करते हैं। ये इसको बोर्ड का हम शेयरिंग बंद करते हैं। तो हम शेयर करेंगे इसमें पेपर्स जो खोले हुए हैं हमने। अच्छा जी, पेपर्स कहाँ हैं जी जो खोले हुए हैं हमने? आ, एक मिनट ये देखने दें। ये मैंने पेपर शेयर का, हाँ जी ये पेपर्स शेयर किए हुए हैं। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये रहे जी। इस वक्त ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है। पेपर है जी ये 4024, पेपर 11, मई जून 2023 का। क्वेश्चन है 16। ये पेज 11 पे है क्वेश्चन 16। मई जून दोबारा से देख लें। ये है 11 मई जून 2023 का क्वेश्चन 16, पेज 11 के ऊपर। अब देखें, ये उसने एक सेक्टर दिया हुआ है। तो कहता है ओ एम एन इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल द सेंटर ओ एन इज इक्वल टू 20, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसने देखें, आपको ये नहीं कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, उसने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर ये है तो एंगल निकालो। तो बस फिर आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, सीधा सीधा फार्मूला लगाएं और इसको लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एक्स डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 का है, इसमें कैलकुलेटर नहीं यूज होना। अब एरिया ऑफ सेक्टर की जगह हम लिख देंगे 30 पाई इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और आर की वैल्यू है 20, उसने दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? 20, आप कैलकुलेटर आपके पास है नहीं है, लेकिन दोनों साइड्स पे आप देख रहे हैं पाई है, तो पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ गया 30, और ये ओवर 360 है, ये मल्टीप्लाई बाय 360 हो गया दूसरी तरफ जाके। और चूंकि ये 20 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। आपको नहीं आता, कैलकुलेटर से करना पड़ता है। तो आपको ये तो पता है 20 स्क्वायर का मतलब होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, इसके नीचे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू एक्स डिग्री, एंगल आ गया अपने, यानी एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये टू 36 के कैंसिल हुआ, 18 आया, और ये 18 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 9। तो 9 3 27, इसका मतलब है कि एक्स डिग्रीज जो एंगल है वो क्या हो गया जी, 27 डिग्रीज। ये इस तरह से आपने जो पास पेपर्स में क्वेश्चन दिए होते हैं उनको इस तरह से सॉल्व करना होता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं इस पेपर के अंदर कोई और क्वेश्चन है, तो उसको भी हम ऐसे ही देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये भी मैं इसको नहीं चेंज कर रहा। तो आगे 17 में कुछ और चीज़ है, इसमें और चीज़ है। ये आपको चीज़ें अभी अपनी की नहीं है इसमें, बहरहाल बाकी इस पेपर में और कोई क्वेश्चन नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसका ये वाला था जी क्वेश्चन, ये था। ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी है। अब हम चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ। ये आ गया जी हमारा दूसरा पेपर।
तो इसमें हम देखते हैं क्या है जी। ये साथ पे जो बोर्ड है इसको हम अरेज कर दूंगा। इसको क्वेश्चन को देखें कि इसमें उसने उसी तरह से एक मेजर सेक्टर दिया हुआ, अब उसने एंगल जो है वो बाहर वाली साइड पे दिया है। ये चीज आपको मैंने बतानी थी कि जिस साइड पे सेक्टर होगा या जिस साइड पे लेंथ आर्क होगी, वो साइड वाला एंगल आपने करना है, ठीक है। वो एंगल उस साइड को, एंगल की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो वो कहते हैं कि डायग्राम शोज द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस उसने इसका दिया हुआ है। तो जो ओ से लेकर सर्कमफ्रेंस तक लाइन है, यानी 80 के साथ दो लाइनें हैं, ये दोनों 3 3 सेंटीमीटर की हैं। मैं अभी इसको लेबल कर देता हूँ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ के पाई, यानी के जो भी वैल्यू होगी। आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना क्योंकि ये भी पेपर वन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये है जी। ये मई जून 2022 का पेपर वन टू का क्वेश्चन नंबर 23 है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसमें, हमें कौन सा इस साइड का सेक्टर ना, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ेगा। रेडियस उसने दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये जो लाइन है ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो कहता है कि जी एरिया ऑफ द सेक्टर है निकालना है हमने इन टर्म्स ऑफ के पाई। तो ये एंगल पहले आप लोग सेक्टर की जिस तरफ डायरेक्शन है सेक्टर की उसी तरफ का एंगल चाहिए। तो 360 में से 80 माइनस करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका 280। चलो जी, अब लिखें दोबारा फार्मूला। क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर, ये कह रहे हैं ना। कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू x डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आप पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, इन टर्म्स ऑफ पाई आपने आंसर देना है। तो x डिग्री आपकी बन रही है जी 280 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और रेडियस है 3 इंटू 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। 4 9 4 7 और 4 9 तो आप लिखेंगे 7/9 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, पाए इंटू 9, 9 9 से कैंसिल। तो आपका जो एरिया है वो बन गया जी 7 पाए। एरिया ऑफ सेक्टर बन गया 7 पाए इन टर्म्स ऑफ के, वेयर के इज 7। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी, ये आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब। लो जी, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन से। अब ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें उसने आपको, एक मिनट में जरा इसको, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो मैं अरेज कर दूं। चलो जी, आप लोग कंफ्यूज ना ना हो जाना। कंफ्यूज भी तो हो जाते हैं ना बच्चे। ये है जी, मेजर सेक्टर नजर आ रहा है, रेडियस 3/4 वाई है, एंगल 6 x डिग्रीज है, और ये इधर इसका रेडियस वाई है, उसका एंगल एक्स है। ये जो साथ छोटा सा कोण दी हुई है, डायग्राम बी और डे डायग्राम ए है। तो जनाब इसमें आप देखें कि उसने आपको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम, फिर हम आगे चलते हैं। डायग्राम ये शोज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेंटर डी, इसका सेंटर डी है, एंड रेडियस 3/4 y सेंटीमीटर्स। द ऑब्ट्यूज एंगल ई डी एफ इज 6 x डिग्रीज। डायग्राम बी शोज सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेंटर पी एंड रेडियस y सेंटीमीटर। द सेक्टर एंगल एक्स इज x डिग्रीज। इसका ए पार्ट है, द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ई एफ।
ये जो मेजर आर्क है, ये बड़ा सा आर्क बना, ये मेजर आर्क ई एफ इसको नाम दिया उसने। मेजर आर्क ई एफ इज 9 टाइम्स द लेंथ ऑफ द आर्क क्यू आर। ये साइड पे ये क्यू आर आर्क नजर आ रही है, इसकी लेंथ का 9 टाइम्स है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आपने वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी। चलिए जी, मैं क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ वापस डायग्राम पे। तो ये लाइन हमें जरा जरा जेन में रखनी है कि द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ई एफ इज, ई एफ की लेंथ, मेजर आर्क की लेंथ जो है वो माइनर आर्क जो क्यू आर है इसके 9 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, ये जेन में रखनी है आपने। तो इसकी आर्क लेंथ का हम हमें अब फार्मूला याद हो गया है। तो हम लिखते हैं जी एक्स डिग्री ओवर 360। इसकी आर्क लेंथ है जी हमारे पास, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक्स डिग्री है इसका, ये एंगल बनेगा जी, ये एंगल, इसकी जो एक्स डिग्री है वो होगा 360 - एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बन रहा है। तो आपका जो आर्क है वो ऊपर वाली साइड है, तो एंगल की डायरेक्शन भी ऊपर को होनी चाहिए। तो ये इसका एंगल आ गया। तो इसकी आर्क लेंथ आ जाएगी आपके पास, इधर साइड पे जगह है, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, ये। तो 360 - 6x, ये 6x आना है, 6x, 360 - 6x ओवर एक्स ओवर 360, एंगल ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू है 3/4 वाई। ये हो गया। कहता है कि ये किसके, इसके इसके लेंथ के 9 टाइम्स के इक्वल है जी। 9 × 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई वाई। 2 पाई वाई रेडियस है। ये आपको देख लें, उसने कहा हुआ है कि ये वाली जो आर्क लेंथ है, बड़ी वाली आर्क लेंथ, ये जो है ये इसकी आर्क लेंथ के 9 टाइम्स के इक्वल है। अब आप देखें इक्वल का साइन है दोनों साइड्स पे, तो ये इसका 360 इसके 360 से कैंसिल हो जाएगा, इसका y इसके y से कैंसिल हो जाएगा। A2 जो है इस 4 से कैंसिल होके इधर 2 आ जाएगा। तो आपके पास इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 360 - एक्स इंटू पाई, 3/2 पाई आ जाएगा जी। इधर इधर आ जाएगा 3/2, और पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे पाई है इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। ये इंटू 3/2, सिंपल, ये बच गया। अब गौर से आप देख सकते हैं इस तरफ आपके पास 360 - 6x बचा है। ये बार बार एक्स क्यों लिखा जा रहा है, 360 - एक्स है ये, और -6x इज इक्वल्स टू 3/2 है हमारे पास, इक्वल्स टू। अब ये किसके इक्वल है? यहाँ पे y कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और ये हो गया 9×2 = 18x। ये क्या बन गया जी? ये हो गया 18x। देख लें कहीं पे कोई चीज रह जाए, दोबारा देखते हैं। 360 - 6x ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई ये वाला 3/2 आ गया, इक्वल टू ये 9×2 = 18x। लो जी, ब्रैकेट्स कर दें ओपन, इसको 3/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो ये बच्चों बन जाएगा 360 ओ मल्टीप्लाई बाय 3/2 -6x मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल्स टू 18x एज इट इज आ जाएगा। अब ये 3 2 3 6 हो गया, और ये वाला 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल होके इसको इसने बना दिया 180। अब 183 * 54 540 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 540 माइनस क्या आ गया जी, 18 3 * 54, 540 माइनस 3 3 = 9x, -9x इज इक्वल्स टू, आपका आ गया 18x। लो जी, इक्वल्स टू 18x। अब 9 इधर आके इसमें ऐड हो गया, तो 540 इज इक्वल्स टू 18x + 9x।
तो ये बना जी 540 इज इक्वल टू 27x। तो x नीचे आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 540/27। तो ये बन गया 20, x इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी, इसका ए पार्ट। x की वैल्यू निकालनी थी, ये ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है देखते हैं जी, इसका जो बी पार्ट है वो हमें क्या कहता है जी। बी पार्ट में उसने हमें जी दिया है, एक मिनट। बी पार्ट में कहता है जी, अच्छा जी, बी पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द एरिया ऑफ द सेक्टर क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्यू पी आर, हम देखते हैं क्या है जी एरिया ऑफ क्यू पी आर, और वैल्यू ऑफ वाई निकालें क्यू पी आर। ये इसका जो एरिया है ये है जी कि उसका अ, कितना है जी, एरिया क्यू पी आर इज 2 पाई। तो एरिया क्यू पी आर इज 2 पाई, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा दें, एंगल हम निकाल चुके हैं, तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो हम करते हैं जी एरिया ऑफ क्यू पी आर। तो जनाब ये होगा एरिया ऑफ क्यू पी आर के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपका आ गया 20/360। एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 20/360 मल्टीप्लाई बाय पाए आर स्क्वायर। आर हमारा है वाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब ये पाए तो हो गया कैंसिल इधर से, ठीक है। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, हम चाहें तो ये 2 इस 2 से भी कैंसिल कर दें। तो ये हमारे पास आ गया y² / 36 इज इक्वल टू 1। जब कैंसिलेशन हो जाए ना तो 1 होता है, प्लस माइनस में कैंसिलेशन हो तो वो जीरो हो जाता है। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए ये 2 पाई 2 पाई से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो x डिग्रीज इज इक्वल्स टू y² इज इक्वल्स टू 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y² इज इक्वल टू 360। तो टेकिंग स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 36, चूंकि ये रेडियस है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इधर सिर्फ 36 लिखेंगे हम। उसने यूनिट्स नहीं दिए हुए, जो यूनिट्स होंगे वो लिख देंगे हम, सेंटीमीटर जो भी है। तो इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये सेंटीमीटर आएगा जी, क्योंकि एरिया के साथ उसने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। लो जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया था उसका। ये है जी मई जून 2024 का पेपर 1/1 का क्वेश्चन। देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया हुआ उसने, ये डायग्राम है। तो इसमें उसने कहा है कि द पाई चार्ट, देखने ना वो असम उसमें सिर्फ मेथड्स कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को चेंज हो रहा है ये। The pie chart shows the proportion of the junior members and the senior members at a gym. There are 120 more senior members than junior. अब हम junior को फिर हम x लेट कर लेते हैं, क्योंकि उसने सीनियर बता दिए कि वो जूनियर से कितने 120 ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जूनियर x हैं, हम इसको अगर लिख दें, ये हमारे पास x है, ठीक है, और सीनियर फिर हो गए 120 मोर, 120 प्लस एक्स। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बेसिकली। तो इन जिम कहता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जूनियर एंड सीनियर मेंबर्स इन द जिम। अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये देखेंगे इसका एंगल 60 है और इसका एंगल क्या हो गया जी 300। 360 में से माइनस करेंगे, ये 300 हो गया। इसलिए आप प्रोपोर्शन बना देंगे 30x/30 इज इक्वल्स टू 120 प्लस x/300। ये ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं होता, यानी कि अगर आप 30/x भी कर देंगे तब भी ठीक है। 300 दोनों साइड पे एंगल अगर ऊपर कर देंगे तो नो प्रॉब्लम। तो अगर नीचे हो जाएगा तब भी कोई मसला नहीं है। आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 300x
इज इक्वल टू 30 into 120 + x। लो जी, इसके बाद इसकी कर दें ब्रैकेट ओपन, तो 300x इज इक्वल टू 12 3 36, तो ये हो गया 3600 +30x। तो 30x उधर जाके माइनस हो गया, तो ये आपके पास आ गया जी। 30x इधर जब आके माइनस हुआ तो क्या होगा बताएं आप सब लोग। ये 30x इधर इसमें माइनस है 300 में से, तो चलें मैं करता हूँ। 300 - 30, तो 0 0 10 में से 3 गया 7, तो 270। 270x इज इक्वल टू 3600। अब इसको डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 3600 ओवर 270, तो 0 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 3 9 3 = 27, 9 4 = 36, ये 40/3। ये तो गलत हो रहा है, गलत हो गया। कहाँ से गलत हुआ है, एक मिनट। 30 into 120 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। 300 into x, तो 12 3 = 3600, ये 30x आ गया, तो ये प्लस एक्स है, उधर जाके माइनस हो गया। 3600 और 27 में से 300 में से 30 माइनस हो तो 270 आता है, तो इधर आपका आ गया 360। 3600 बनता है। 0 0 कैंसिल, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 40/3। ये तो गलत है भाई, गलती कहाँ हो रही है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ने ने। कहता है 120 मोर सीनियर स्टूडेंट्स देन जूनियर, तो ये अगर 60 है, ओह सॉरी सॉरी, ये 60 लिखना था यहाँ पे, ये 60 है भाई। तो ये आ गया 60, और ये मल्टीप्लाई होके हो गया 7200, और ये मल्टीप्लाई हो गया 60x। अब 6300 में से माइनस हुआ तो ये आ गया 240, तो ये है जी 7200। सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, तो 7200 ओवर 240, 7200 ओवर 240, 0 0 कैंसिल, 24 3 = 72, तो 30x की वैल्यू आ गई। टोटल मेंबर्स यानी कि ये वाले हो गए 30, और ये वाले हो गए 120 + 30, तो ये बन गए 150। तो टोटल मेंबर्स हो गए, टोटल इज इक्वल्स टू 30 + 150, दैट इज इक्वल्स टू 180। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप कि ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। दैट्स इट बॉयज एंड गर्ल, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन मैंने पेपर ये देख लें, यहाँ तक तकरीबन 4 4 पेपर्स जो है ना उनके ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए। तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अर्लियर इंशाल्लाह ताला। वी विल हम आई विल डू द नेक्स्ट वीडियो अर्लियर। प्लीज लाइक, शेयर, and uh, to say your fellows and friends subscribe my channel. If you are already subscribed, then invite the other fellows who can subscribe the channel. Allah Hafiz.